रजब भट्ट गिरफ्तार हुआ, धमाका हो गया, इधर से लोग फ़ोन कर रहे हैं, उधर से लोग फ़ोन कर रहे हैं। रजब भट्ट पर जब छापा पड़ा, किसके साथ सो रहा था, किस का सिफारशी फ़ोन आया। वाइल्ड लाइफ वालों ने पुलिस को इतला दी कि हमें शेर का बच्चा दरकार है जो रजब भट्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वायरल है। वायरल होना भी जो है आपके लिए नुकसानदेह होता है। रजब भट्ट के साथ भी यही कुछ हुआ, उसको गिरफ़्तार किया गया और अंदर दाखिल हुए तो मामला कुछ और था। अंदर एक क्लैशनकोफ थी। पुलिस वहाँ तक तो शेर के बच्चे तक तो पुलिस उस पर हाथ डाल नहीं सकती थी, लेकिन जब टेबल पर पड़ी हुई एक बंदूक जो है वो नज़र आई, बंदूक का केस नज़र आया मालिक को और पूछा किसका है। वालिद आए रजब के और आकर उन्होंने कहा कि ये तो मेरे बेटे को गिफ्ट मिला है। और उस गिफ्ट को जब उनसे कहा गया कि खोलें तो उसके अंदर गन थी। क्योंकि वाइल्ड लाइफ वालों को फ़ोन आता है चीन से एक फ़ोन आया कि मैं अभी पहुंची नहीं हूं, पहुंच रही हूं। रजब तुम जो है वो सब्र करो, मैं आकर कुछ करती हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। रजब भट्ट गिरफ्तार हुआ, धमाका हो गया, इधर से लोग फ़ोन कर रहे हैं, उधर से लोग फ़ोन कर रहे हैं। बिना तस्दीक के बहुत सारी खबरें आई, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि रजब भट्ट पर जब छापा पड़ा, किसके साथ सो रहा था ये बताऊँगा आपको। और ये भी बताऊंगा कि किस का सिफारशी फ़ोन आया, कौन कौन सी आला हुकूमती, पंजाब, सिंध, वफाक, कहाँ से जो फ़ोन हैं रजब भट्ट को छुड़ाने के लिए आए। और फिर उसकी शख्सी ज़मानत हुई, वो छूट गए और चले गए, घर चले गए। सुबह दोबारा पेशी हुई। जब रजब भट्ट को पुलिस गिरफ़्तार करने गई तो रिएक्शन क्या था, वालदा ने क्या कहा, वालिद ने क्या कहा, ये सब बातें मैं तस्दीक के लिए रुक गया कि आपको बताऊँ तो उस वक्त बताऊं जब पूरी तस्दीक हो जाए। तो सबसे पहले पुलिस को इतला दी वाइल्ड लाइफ वालों ने, और हमारा सोर्स भी क्योंकि वाइल्ड लाइफ में ही है। वाइल्ड लाइफ वालों ने पुलिस को इतला दी कि हमें शेर का बच्चा दरकार है जो रजब भट्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वायरल है, जिसमें वो गिफ्ट कर रहे हैं। तो कम से कम किसी वक्त जो है आपका वायरल होना भी जो है आपके लिए नुकसानदेह होता है। रजब भट्ट के साथ भी यही कुछ हुआ। वाइल्ड लाइफ वाले पुलिस को लेकर पहुँचे, गेट खोला तो कार पोर्च में शेर का बच्चा घूम रहा था, जिसको सबसे पहले वाइल्ड लाइफ वालों ने गिरफ्तार किया। पहली गिरफ्तारी रजब भट्ट के घर में उस शेर के बच्चे, जिसको लाइन कप कहा जाता है, उसकी थी। उसको गिरफ्तार किया गया और अंदर दाखिल हुए तो मामला कुछ और था। अंदर एक क्लैशनकोफ थी, एक बैग था। अब पुलिस वहाँ तक तो शेर के बच्चे तक तो पुलिस उस पर हाथ डाल नहीं सकती थी, लेकिन जब टेबल पर पड़ी हुई एक बंदूक जो है वो नज़र आई, बंदूक का केस नज़र आया, तब पुलिस ने बुला लिया मालिक को और पूछा किसका है। वालिद आए रजब के और आकर उन्होंने कहा कि ये तो मेरे बेटे को गिफ्ट मिला है। और उस गिफ्ट को जब उनसे कहा गया कि खोलें तो उसके अंदर गन थी। तो लाजमी बात है, इस गन का लाइसेंस नहीं था। तो सोए हुए को उठाया किसके पहलू में रजब भट्ट अपनी बेगम के पहलू में सोए थे भाई। वहाँ से उनको उठाया गया, बुलाया गया, आके बैठ गए और इस तरह से बैठ गए, इस तरह से। अब ये मुझे जो मेरा सोर्स है वाइल्ड लाइफ वाले, वो बता रहे हैं ऐसे बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ। वालिद ने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा जी ये गिफ्ट मिला था, तो मैंने तो गिफ्ट के तौर पे रखा था, अब ये है। और वालदा ने उसके बाद पुलिस की मिन्नत समाजी शुरू कर दी कि खुदा का वास्ता है मेरे बेटे को मत लेकर जाएं। और लेकिन पुलिस तो पुलिस है, गन भी ले गई, वो भी ले गई। लेकिन एक वाक़या जो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ वालों को फ़ोन आता है चीन से हैरानगी हुई आपको। चीन से एक फ़ोन आया कि मैं अभी पहुंची नहीं हूँ, पहुंच रही हूँ। और रजब तुम जो है वो सब्र करो, मैं आकर कुछ करती हूँ। ये रजब के फ़ोन पे फ़ोन था, जो वाइल्ड लाइफ वालों को भी बाद में बात कराई गई। मरियम औरंगज़ेब साहबा, जी हाँ, इस वक्त वजारत उनके पास कौन कौन सी है, माहौलियात है, वाइल्ड लाइफ है, इस तरह की वजारतें हैं। चीन से रब्ता करवा दिया रजब अली ने। तो आप उसकी पहुँच का अंदाज़ा करें कि कैसा फ़ोन आया होगा। वाइल्ड लाइफ वालों के तो टांगें जो हैं वो क्या कहते हैं, कांपने लगी और कांपे थर थर टांग रही हैं, वो वाला मामला था उनका। वज़ीर ने फ़ोन कर दिया भाई मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, और उन्होंने फ़ौरी तौर पर कहा जी हमें तो अब ये
बंदा दरकार ही नहीं है। यानी वो बंदा जिसको पकड़ने के लिए पुलिस साथ लेके जाई गई एक हाउसिंग कॉलोनी के अंदर, उस पर एक फ़ोन के ऊपर जो कि आया, पुलिस को ये कहा गया कि हमें बंदा दरकार नहीं है, हमें वो कब मिल गया है, वो बच्चा मिल गया है शेर का, इसलिए नहीं। लेकिन अब मामला जो है वो वाइल्ड लाइफ वालों से निकल कर पुलिस वालों के हाथ पे चला गया, और जब पुलिस वालों के हाथ में गया तो आपको यकीन आए या ना आए कि आप रजब की अप्रोच चेक करें, और एक टिकटॉक स्टार जो या एक सोशल मीडिया स्टार जो है उसकी अप्रोच कहाँ तक होती है, या उसका अंदाज़ा शायद आपको इस बात से हो कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का पुलिस को फ़ोन आ गया, छोड़ दें। कहाँ सिंध का गवर्नर और कहाँ पुलिस की एक थाने की पुलिस होएगी बेचारी। और मेरे सोर्स के मुताबिक कामरान टेसोरी ने फ़ोन किया कि उसको रजब को छोड़ दिया जाए। पुलिस ने इनकार किया कि जब कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसकी सारी वीडियो भी बन चुकी है, जिस वीडियो के अंदर पुलिस ने वो वेपन, वो असला, वो उस बैग में से निकाला। वाइल्ड लाइफ वाले जो है पूरी कार्रवाई करते हैं तो वो सारी उसकी फिल्मिंग भी करते हैं, और लेकिन कामरान टेसोरी साहब को भी इनकार हो गया। और उसके बाद एक और फ़ोन आता है, एक और वज़ीर का। अब आपको उस वज़ीर का नाम बताता हूँ। उस खेलों के वज़ीर हैं पंजाब के, जी बिल्कुल पंजाब के, फैसल खोखर, ये सैफ खोखर के बेटे हैं। इनका भी फ़ोन आया कि रजब को छोड़ दिया जाए, और इसके बाद भी पुलिस ने जब इनकार किया तो रात गए एक शख्सी ज़मानत पर SHO ने उनको घर जाने पे और दोबारा उसी पहलू में सोने का जो है जहाँ से उठाया गया था इजाज़त दे दी, और सुबह रजब को दोबारा पेश करने के लिए, कोर्ट में पेश करने के लिए जो है बुला लिया गया है। केस गो बहुत बड़ा नहीं है, एक शादी है, शादी में गिफ्ट दिया गया है, और रजब शायद इस कानून से भी वाकिफ़ ना हो कि ये जो गिफ्ट है उनको रजिस्टर कराना था, या उनको बताना था कि मेरे घर में इस वक्त एक गैर कानूनी या कानूनी तो नहीं होगा, गैर कानूनी अगर उनके घर में, तो उनके पास उसका परमिट या लाइसेंस नहीं था। और रजब के मामले को लेकर कल सोशल मीडिया पर बो कोई असल बात नहीं बता रहा था कि पूरा वाक़या हुआ क्या है, और सब इधर से उधर से चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। लेकिन मैं इस खोज में था कि देखते हैं कि रजब की जो शादी है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, इसकी गिरफ़्तारी भी डिस्कस हो रही है, लेकिन इसके पीछे दर पर्दा असल हक़ाइक़ क्या हैं, वो कौन लोग हैं जो ऐसे अफराद की फौरी सरपरस्ती के लिए पहुंच जाते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि ये कहा गया कि मैं चीन से आ रही हूँ, आते ही आपको रात ही पहुँची जी। मरीम औरंगज़ेब साहबा, मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ गई थी वज़ीर आला पंजाब के साथ चीन के दौरे पर 8 रोज़ा, रात को पहुँची, रात को ही शख्सी ज़मानत हुई, रात को ही रजब अली अपने घर जाकर सोया। जो बासर लोग हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है और क्यों इस तरह का VIP सलूक होता है, और जो गरीब मेरे जैसे लोग हैं उनके साथ पुलिस 3rd डिग्री क्यों इस्तेमाल करती है, और वाइल्ड लाइफ वाले क्यों उन पर पर्चे काट रहे होते हैं, इसका अंदाज़ा आपको अब होगा। मैंने कहा था मेरे पास चंद हक़ाइक़ हैं, मैं आप तक बयान कर दूं ताकि कोई बात रजब दी रह ना जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।